तो मेरी ओर सबको जय मसीह। मरकुस का 2 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 से 3 तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लोग जो हैं लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों के द्वारा उठवा करके ला रहे थे। आगे, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, भीड़ के कारण निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था, हाँ, जिसके नीचे प्रभु यीशु मसीह था, खोल दिया। बस। तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि एक बीमारी है, एक रोगी है, और ये रोगी व्यक्ति को 4 व्यक्ति के द्वारा उसको उठा कर लाया जा रहा है। हालेलुया। 4 व्यक्ति जो है इस रोगी व्यक्ति को उठा कर लाए। कहां पर? जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक घर में वचन को सुना रहा था, वचन को बता रहा था। तो इतना भीड़ था कि यीशु मसीह तक पहुंचना जो है असंभव था। इसलिए वो लोग जो है क्या किया कि जिस घर में था, जिस छत में था, उस छत को ऊपर में चढ़ा दिए, और वहां से छत को उजाड़ करके जहां पर यीशु मसीह था जो है उसी सीधा में उस व्यक्ति को खाट सहित उतार देते हैं। हालेलुया। 5 को पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, हाँ, ये लोग जो है छत को कबाड़ दिए और उसी जगह से खाट सहित उस रोगी व्यक्ति को उतार दिए। और यीशु मसीह ने उन लोग का विश्वास को देख करके कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हाँ, उस 4 को व्यक्ति लोग उतार रहे थे, वो लोग से नहीं कहा। जो लोग ढो के लाए थे वो लोग से नहीं बोला। जो लोग जो हैं उसको सहायता किया वो लोग से नहीं कहा। उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे, कई एक शास्त्री पंडित लोग जो थे, शास्त्री लोग, शास्त्र को जानने वाले लोग थे, वे लोग बैठे थे। अपने अपने मन में विचार करने लगे, अपने अपने मनों में विचार करने लगे, सोचने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। यह मनुष्य, मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय कहता है कि यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यह परमेश्वर का निंदा करता है। बस। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस बीमार व्यक्ति जो है एक रोगी, रोग से ग्रसित है, पीड़ित है, और इसको जो है वहां पर लाए। और लाने के बाद में इस उद्देश्य से लाए थे कि प्रभु यीशु मसीह इनको ठीक करे, प्रभु यीशु मसीह इनको स्वस्थ करे, चंगाया दे, छुटकारा दे। हालेलुया। इस रोगी व्यक्ति के कितने लोग होंगे जो इनको बहुत सारे ट्रीटमेंट किए होंगे, हर जगह का उपाय किए, लेकिन कहीं उपाय नहीं चला। और ये लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, और प्रभु यीशु मसीह जो है उन वहां पर उपस्थित लोगों के हिसाब से बोलना चाहिए था कि हे रोगी व्यक्ति, आप खाट उठाकर चल, फिर आपका बीमारी चला गया है या बीमारी ठीक हो गया है, आप चलिए। लेकिन यहां पर क्या बोला? तेरे पाप क्षमा, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर बीमारी है तो बीमारी के नाम लेना चाहे कि हे लकवा बीमारी तू चला जा, और इस व्यक्ति को कहता कि तुम खड़ा हो जाइए और चलते बनिए, आपका बीमारी चला गया। लेकिन यहां पर उस बीमार व्यक्ति को कहता तेरा पाप क्षमा हुआ। तो यहां पर पाप शब्द को क्यों लाया? आखिर में ये व्यक्ति
के विषय में प्रभु यीशु मसीह जो है तेरा पाप क्षमा हुआ, ये पाप को क्यों हाईलाइट किया गया, क्यों इसको जो है उजागर किया। सारे लोग वहां पर उपस्थित थे, सारे लोगों को जो है समझ से बाहर था। हालेलुया, समझ से बाहर था कि आखिर में ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला। और इसको ये चीज बोलना चाहे कि तेरा रोग ही ठीक हो गया, आप चलिए ये बोलना चाहिए था, लेकिन पाप क्षमा हुआ। तो यहां पर आज ये बहुत गंभीर विषय है और मानव जाति के लिए गंभीर समस्या है ये पाप। और जो पाप जो है, यही पाप के कारण ये रोग आया। पाप के कारण श्राप आता है और श्राप के द्वारा रोग आता है। और अगर हम समस्या का समाधान परमानेंट अगर चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं, तो ये रोग कहां से आया, इसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। ये रोग का जड़ कहां है, इसका बुनियाद कहां है, ये आया तो आया कहां से। आने वाला रास्ता को बंद करना पड़ेगा। ये घुसा हमारे जीवन में क्यों, कैसे घुसा, किस रास्ता की ओर से घुसा, उस रास्ता को बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। पाप एक मानव जाति के लिए बहुत बड़ी समस्या है। पाप ऐसी समस्या है जैसे महासागर की जल को खाली करना हो। महासागर की जल को, पानी को खाली करना है, वो खाली कहां कीजिएगा, वो पानी को जिधर डालिएगा ना, फिर पानी बह के फिर वहीं आ जाए। मानव जीवन की समस्या इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से समुद्र का पानी को खाली करना असंभव है, नामुमकिन है। मनुष्य का जीवन की पाप की क्षमा भी इसी तरह की समस्या है। यदि हम नहीं जानते हैं तो इसकी समस्या है, इसका समाधान है। यदि जानेंगे तब, और नहीं जानेंगे तो इसकी समस्या जो है, जिस प्रकार से समुद्र को खाली करना है, नहीं हो सकता है। इसी तरह से नीम का पेड़ के जड़ में जो है, नीम के पेड़ के जड़ में जो है, जितना भी क्विंटल आप चीनी डालिए, शुगर डालिए, गुड़ डालिए, नीम कभी वो मीठा होने वाला नहीं है। मानव जीवन की पाप की समस्या कुछ इसी तरह से है। हालेलुया। और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि बस किसी तरह से ठीक हो जाए। ठीक होने के लिए वो जड़ कहां है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है ये नहीं कहता कि आओ ये गोली खाओ, इतना स्वाद देते हैं चला जाइए, ये नहीं कहता है। डॉक्टर जो है जांच करता है, ये बीमारी हुआ कहां से, कैसे हुआ। और जब जांच करता है, तब जांच करने के बाद में जब ट्रीटमेंट चलता है, दवा चलता है, तब ठीक होता है। और ऐसे ही दवा दे देगा, सुबह दे देगा और बोलेगा चले जाइए। जितना आप सुबह में नाश्ता खाते हैं उतनी ही दवा देगा, बोलेगा नाश्ता खाना नहीं, इसी खा के नाश्ता बन जाए। तो कितनों खाइए वो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि जांच किया नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से यहां पर जड़ को पकड़ रहा है। हालेलुया। जड़ को पकड़ रहा है कि ये बीमारी आया कहां से, ये बीमारी आया पाप से। और ये पाप जब होता है तो बीमारी आता है। और इस पाप के होने के द्वारा जो है एक ठो और आता है। हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री 3:8 को
कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है, वह शैतान की ओर से है। बताइए यहाँ पर, जो कोई पाप करता है वो पाप शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान शुरू से, आरंभ से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का काम है पाप करवाना, और उस पाप जो करवाता है उसके कामों को नाश करना, उस पाप को नाश कर देना। पाप को हटा देना नहीं है, पाप को साइड कर देना नहीं, पाप को नाश कर देना। ऐसा नाश करना जैसे कोई लकड़ी को जला देते हैं तो जलने के बाद उस लकड़ी का कोयला या राख बच जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसा किया, ना उसका राख बचा ना कोयला बचा, बिल्कुल उसका नामो निशान अस्तित्व ही खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जो है इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के काम को नाश करना और शैतान को नाश करना, क्योंकि शैतान पाप के द्वारा आया, और जहां पाप होता है वहां पर जो है शैतान का अच्छा खासा जो है उसका फेवरेट भोजन है पाप, वो शैतान घुस जाता है, वो शैतान आ जाता है। और शैतान जब आता है तो अपने साथ में 52 प्रकार की बीमारी लेके आता है, और बीमारी हमारे जीवन में जैसे कोई पौधा को लगाने के बाद में फलता फूलता बढ़ता है, उसी प्रकार से शैतान वहां पर फलता फूलता है बीमारी उमारी लाकर। प्रभु यीशु मसीह इसी को तो समाधान कर रहा है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा। इसका मतलब है पाप की जिंदगी जी रहा हो। आज जो है हमें जानने की जरूरत है कि पाप क्षमा होता कहां है, किस जगह पर होता है, कहां पर होगा, कैसे होगा। दूसरे की कथा कहानी पर जा करके हम बोल देंगे कि कोई दूसरा कोई हल्ला कर दिया कि यहां पर माथा टेक दो तो पाप क्षमा हो जाएगा। हमको एक चीज बताइए, जो बनिया डंडे मारने की आदत है, जो बनिया डंडे मारने की आदत है, वो इस धरती के जितना भी तीर्थ स्थान है तीर्थ कर ले, उसके बाद उसको जाके देखिए डंडे मारने की आदत गया कि नहीं गया, और नहीं गया तो फिर पाप क्षमा कहां हुआ। पाप क्षमा की सवाल ही नहीं होता। पाप क्षमा जब तक हम पाप को नहीं जानेंगे कि क्या चीज पाप है, तब तक पाप क्षमा की कोई सवाल नहीं होता। हालेलुया। एक बनिया की डंडे मारने की आदत मन से जुड़ा हुआ है, और वो चीज उनकी आदत हो गया, आम बात हो गया। उसी प्रकार से मानव जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए आम बात हो गया। झूठ बोलना आम बात हो गया, उसको कितनों ही बोलिए झूठ नहीं, क्योंकि झूठ बोलने की जो डीएनए है आदमी के खून में लगा हुआ है। जब तक एक चीज की जड़ से समाधान नहीं होता है, हमारा ये बीमारी नहीं जाता है, और ये भूत जो है ना, शैतान जो है जाता नहीं। हालेलुया। इसलिए आज जो है कोई है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट नहीं हुआ किसी का जात बदल दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट नहीं हुआ किसी का धर्म बदल दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट नहीं हुआ किसी को क्रिश्चियन बना दे। प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ पाप को नाश करना। हालेलुया। पाप को नाश करना। आज संसार में जितना भी शास्त्र है ना, चाहे वह बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, सबके शास्त्र में लिखा हुआ है पाप को नाश करने वालों को जो नाश करता है। पाप को नाश वही करता है जो निष्पाप हो, वही उस पाप को नाश कर सकता है। जो खुद पापी है वो पाप को नाश कैसे करेगा? हालेलुया। खुद पापी है वो पाप को नाश कैसे करेगा? जो निष्पाप है वही पाप को नाश कर सकता है।
हालेलुया। कुछ ऐसी ऐसी सच्चाई को संसार में छिपा दिया जाता है ताकि इसको ना देखने पाए लोग, ना जानने पाए और उस सच्चाई की ओर चला ना जाए। तो पाप को कौन नाश करेगा? जो निष्पाप हो। हमको निष्पाप ईश्वर को ढूंढने की जरूरत। जो पाप नहीं किया वैसे भगवान ईश्वर को ढूंढिए। धर्म जात बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। निष्पाप ईश्वर को ढूंढिए कि कौन है जो निष्पाप है, जो कभी जीवन में पाप नहीं किया। बाइबल शास्त्र बताता है मानव प्राणी जो है ना, जब मां के गर्भ में रहता है वहां से पाप करना सीखता है। वहां से जो है आजा पुरखा अपने खानदान की जो है डीएनए को, क्रोध को, ईर्ष्या को, नफरत को, द्वेष को, झगड़ा को, लड़ाई को, ये सारी चीज वहीं से लेके आता है। बच्चे को कोई नहीं सिखाता स्कूल कॉलेज में झूठ बोलना, लेकिन वो सीख जाता है। कहां से सीखा हो? मानव की जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है पाप। और जिस दिन मानव अगर उस पाप की समाधान के लिए अगर अपनी यात्रा शुरू कर दे तो उसको मंजिल मिल सकता है। यदि लोग जो हैं धर्म और जात को कचरे के डब्बे में रख दे और हमें मुक्ति कहां मिलेगा इस चीज की यात्रा में शुरू कर दे तो उसको प्राप्त हो सकता है। हालेलुया। और जब तक पाप क्षमा नहीं हुआ तो हमें शैतान भी नहीं छोड़ेगा और बीमारी भी नहीं जाएगी। और जिस दिन पाप क्षमा हो गया उस दिन बीमारी और भूत पूंछ उठाकर ऐसा भागेंगे, फिर दोबारा आएगा, क्योंकि उस खाना पानी दाना भी नहीं मिलेगा तो रहेगा कहाँ? हालेलुया। तो यही इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। पाप जो है बहुत जटिल समस्या। हम लोग रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय उसका 23 को पढ़ेंगे। रोमियो 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। आगे, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा का मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा इंसान को जो गिफ्ट दिया है। परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को जो शांति जीवन, अमन चैन का जीवन, बीमारी का जीवन परमेश्वर नहीं दिया है। शांति का जीवन, चंगाई का जीवन, छुटकारा का जीवन और ये सारे जीवन दिया है। यही परमेश्वर की महिमा। इस परमेश्वर की महिमा से मानव जाति रहित है, वंचित है। हालेलुया। आज जो है न्यूज में कभी कभी देखते हैं ना, न्यूज वाला कहता है ये गांव में कभी भी सरकार की ओर से आने वाला योजना ये गांव में लागू नहीं होगा। मतलब ये गांव के लोग सरकार की योजना से रहित हैं। मतलब इस गांव में ना बिजली है, ना रोड है, ना पानी की व्यवस्था, ना मतलब कुछ नहीं, ना किसी का पक्का मकान है, झोपड़पट्टी में सब रहते हैं। इसका मतलब सरकार से ये गांव जो है रिश्ता टूटा हुआ है। सरकार की नजर यहां नहीं है। यहां के लोग को सरकार के द्वारा जो भी है कुछ नहीं मिलता है, ना वृद्धा पेंशन, ना राशन मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार की योजना से रहित। उसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा से इंसान रहित है। क्यों रहित है? सबने पाप किया है। हालेलुया। चाहे कोई भी जाति वाला हो, कोई भी धर्म मानने वाला हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, आदिवासी हो, चाहे जो भी इंसान हो, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को नाश करने के लिए, पाप को सत्यानाश करने के लिए, पाप को नाश कर दे। और पाप को जब नाश होता है, पाप का जब खत्म होता है, नाश हो जाता है, तभी जो है मानव के पास में समाधान है कि मनुष्य जो है फिर से अपने उस परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर सके, उस आशीष को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान को मानव जीवन में लागू हो सके।
और मनुष्य जो है उस परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करके अपने सुखमय जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। जब हम मतलब बचपन में थे तो हमारे जीवन में एक सवाल होता था, मानव जीवन में इतना संकट क्यों? अरे दूसरा जीव जंतु को देखिए, आराम से खाते पीते और रहते हैं, उनको ना बुखार है, ना मलेरिया है, ना सर्दी है, ना जुकाम है। लेकिन इंसान में ऐसा क्यों है कि आदमी जो है एक उठता है, दूसरा बेड में जाता है, दूसरा उठता है, तीसरा, मतलब लगातार लगा रहता है। आदमी जितना कमाता है सबको उसके पीछे गमा देता है। आखिर में इसका समस्या का समाधान है क्या? क्यों इस तरह से? उस समय पाप क्या चीज होता है? खाली पाप समझते पाप होता है, लेकिन क्या चीज होता है पाप समझते नहीं। आज इसी तरह से दुनिया आज जो है, हाँ पाप होता है, लेकिन क्या चीज पाप, कुछ नहीं पता। पाप क्षमा के तीर्थ यात्रा में जाइए, क्या मांगे? पाप क्षमा कर। क्या चीज के पाप? यहां पर जो है जितना हमारा सिर में बाल है ना, उससे ज्यादा पाप हम कर रहे हैं। हमारे सिर में जितना बाल है उससे भी ज्यादा। कितना गिनती गिनिएगा। तो आज जो है हमें जानने की जरूरत है, और जान करके जब हम इसको जानेंगे, सुनेंगे, और जब पाप क्षमा कौन करता है उसके पास जाएंगे, जब वो हमें जो है क्षमा करेगा और हम क्षमा प्राप्त करेंगे, तभी जो है उस परमेश्वर के द्वारा दिया गया चंगाई, छुटकारा, आशीष को हम पा सकते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह को अगर धर्म से जोड़ दीजिएगा, ईसाइयों का देवता, तो हम उस परमेश्वर की महिमा से जिंदगी भर वंचित रह जाएंगे, हमारा पीढ़ी भी वंचित रह जाएगा, और मरने के बाद तो हमारी पाप की सजा आग और गंधक से जलता हुआ झील, जहां पर रात और दिन आग जलते रहता है। रोटी पकाते समय तवे में थोड़ा सा हाथ टच हो जाए, उसके बाद न हिंदी और मलयालम हमको याद होना शुरू करता। वहां तो जो है ना, वैज्ञानिक लोग जो है उस नरक को खोज के निकालें। अब आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट में वो नरक का सारा वीडियो वैज्ञानिक लोग रख दिए हैं। देखिए वहां पर लाखों करोड़ों इंसान, बच्चे और जवान की चिल्लाहट और पुकार। हालेलुया। कौन बचाएगा? कौन बचाने वाला है संसार में? तो आज जो है, जब तक हमारे इस पाप का समाधान ना हो जाए, तब तक जो है हमें उपाय नजर नहीं आता है। हम लोग इस समय मरकुस का जो वचन पढ़ रहे थे पहले, उसमें आ जाए। अब यहां पर जो है लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? सहज। हालेलुया। हर आदमी, इंसान सोचता है आसान तरीका से समाधान हो जाए। आसान तरीका से, यदि आसान तरीका से समाधान होता तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ करके, क्रूस पर उसको कीलों ठोका गया, खून बहाया, कांटों का ताज पहनाया गया, उसको कोड़े बरसाया गया, इतना सारा चीज का जो वो निर्दोष था, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने जो है करके हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। कहता सहज क्या है कि हे खाट उठाकर चल फिर, कि यह कहना, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। परंतु जिसने तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उसने उस लकवे के रोगी से कहा, हालेलुया, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उस लकवे के रोगी से क्या कहता है?
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। ये लास्ट वाला शब्द जो है, वाक्य जो है, बहुत अच्छा लगता है कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर अपना घर चला जा। कितना आसान चीज है। यदि ऐसा बोल देता और ऐसा हो जाता तो हम तो बिल्कुल जो है ये हो जाते। लेकिन ये इतना आसान जो हुआ, ये आसान के ऊपर में कितना बड़ा जो है झमेला है। हालेलुया। मानव जीवन की समस्या, और इससे लोग छूटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गुलाम, दासत्व, बंधन, जंजीर से जकड़ा हुआ बंधन, ये जब तक छुटकारा नहीं मिले तब तक जो है हमारी इस समस्या का समाधान है। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह जिसने इस लकवे के रोगी से, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, सबसे पहले हमें पाप क्षमा की प्रार्थना करना। हालेलुया। कोई दूसरा कोई प्रार्थना नहीं कर देगा, हमको स्वयं प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करेंगे हम मानेंगे, क्योंकि हमको भूख लग रहा है तो हमको खाना मांगना, दूसरा मांग के दे। कितना दिन देगा? एक दिन देगा, दूसरा दिन नहीं देगा। तुम अपने से मांगो, तेरा पैर हाथ मुंह नहीं। बच्चा को भूख लगता है, रोता है, कोई दूसरे लिए रो नहीं देता। कोई जानेगा तब ना कि इसको भूख लगा। जब रोता है तब जानता है माँ की इसको भूख लगा। तो हमको खुद मांगना। हालेलुया। हमको खुद मांगना है प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन जब मांगेंगे तब, और इसको अगर धर्म से जोड़ देते हैं तो फिर हम इस संसार के सबसे अभागे इंसान में से होंगे, जिसमें हमारे जन्म में कहते हैं हमारी फूटी किस्मत। आज किसी का फूटी किस्मत नहीं होता, हम खुद उसको बना लेते हैं हमारी फूटी किस्मत। परमेश्वर जो है सबके जीवन में एक बहुत सुंदर आशीष को दिया है और सुंदर किस्मत को दिया है। हम यदि उस परमेश्वर को छोड़कर दूसरे भूत को पकड़ लेते हैं तो किस्मत फुटाइए दे। तो वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले और बहुतायत से मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। इस समय सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम लोग सब जगह पर ढूंढ चुके हैं, सब जगह पर गए हैं, कहीं पर समाधान नहीं मिला। परमेश्वर, हम लोग आपके पवित्र चुनाव थे। परमेश्वर, हम लोग को समस्या का समाधान दे। परमेश्वर, हमको चंगाई दीजिए, छुटकारे दीजिए, बीमारी से हमको ठीक कर दीजिए। ऐसा करके प्रार्थना करें जैसे हमको अगुवाई होता है, जो भी अगुवाई होता है प्रार्थना करें यीशु मसीह से। हालेलुया, 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 हालेलुया।